नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार एवं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। साथियों, हमारा क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 रहने वाला है और इसके पहले हमने क्या है, सभी प्रैक्टिस सेट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है और उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप सभी क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक मिल जाएगी। आप लोग क्या सभी वीडियो को एक बार जरूर से देख ले। इस बार दोस्तों हमारी टारगेट जो है जीके जीएस में 50 से 50 नंबर लाने का रहने वाला है और हमने क्या है, इस बात को कई एग्जाम में करके भी दिखाया हुआ है। अब वर्दी जो आपके लिए क्या है 2024 में दूर नहीं होने वाली है भाई भरत सर के द्वारा। अब की बार आरपीएफ पार। फिर आज चलते हैं, देखते हैं अपने हम पहला प्रश्न। तो भाई चलते हैं, तो करते वीडियो को स्टार्ट और आप लोग क्या इस वीडियो में दोस्तों शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, पहले सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, ये बताइए। हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय। आई दोस्तों, अगर बात करें किसके नाम से जाना जाता है तो इसको क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 आप कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 कुमाऊं हिमालय विल बी राइट आंसर। फिर साथियों आए क्या, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए क्या हम अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कृषि ऋण के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च संस्था है। कृषि ऋण के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च संस्था है। नाबार्ड, सिडबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, नेफेड। ठीक है, तो सही उत्तर जो आपका हो जाएगा, देखिए वो क्या है, नाबार्ड, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका नाबार्ड जो है आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसका शॉर्टकट है। फिर चलते हैं कि हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखते हैं सभी लोग के लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, कौन सी संस्था भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन करती है। भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, भारतीय स्टेट बैंक, ये 4th नंबर आपका है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो सही जवाब इसका जो हो जाएगा, देखिए वो ऑप्शन नंबर 4 आपका है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब दोस्तों होने वाला है। फिर के आई चलते हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। तो अभी तक आप लोगों ने दोस्तों क्या है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग क्या है दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चलो क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी होती है उस पर क्या है, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि दोस्तों जो आपके इसको आने वाली वीडियो हैं आप लोग क्या सबसे पहले देख सकें। और क्या आप लोग सब PDF चाहिए साथियों, ठीक है, अगर PDF चाहिए तो आपको क्या है, करना कुछ नहीं है, PDF पाने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। आप सभी दोस्तों को लिंक मिल जाएगा हमारे क्या है टेलीग्राम चैनल का, इसका जो PDF आपको वहीं पास मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको एक शर्त है, इस वीडियो को आप लोग कम से कम 100 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए, तो PDF आपको क्या है बहुत जल्दी मिल जाएगा। फिर क्या है, चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखते हैं आप सभी लोग ये क्या है अगला प्रश्न। तो वही चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने आवर्ती योजना का सुझाव दिया था। ठीक है, जॉन डब्ल्यू मिलर, DT लकड़वाला, कुन्नर मिडल, सुखमय चक्रवर्ती। साथियों सही उत्तर जो आपका है, देखिए वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गुन्नर मिडल ने क्या इसको जो है दिया सुझाव, गुन्नर मिडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। फिर साथियों आइए चलते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर। देखते हैं आप सभी के लिए अगला। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है, तेंदुलकर समिति का गठन किसने किया, किस लिए किया गया था। ठीक है, तेंदुलकर समिति गठन जो है किस लिए किया गया था ये बताइए। बेरोजगारी को मापने के लिए, विकास दर को मापने के लिए, गरीबी को मापने के लिए, कृषि उत्पादन को मापने के लिए। सही उत्तर जो आपका हो जाएगा, देखिए वो क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। गरीबी को मापने के लिए क्या है, तेंदुलकर समिति का निर्माण ये गठन किया गया था। फिर आए चलते हैं हम लोग क्या दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखते हैं आप सभी लोग के लिए अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है। क्या संघीय सरकार की शाखा नहीं है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और देखिए विधायिका, मीडिया। तो मीडिया जो आपको सही हो जाएगा, क्या है आपका संघीय सरकार का हिस्सा नहीं है, कौन, मीडिया। लेकिन कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका मीडिया जो है बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा।
फिर दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, दल बदल से क्या अभिप्राय है ये बताइए। चुनाव जीतने के पश्चात दल बदलना, चुनाव जीतने से पूर्व दल बदलना, चुनाव हारने के पश्चात दल बदलना, चुनाव हारने से पूर्व बदलना। ठीक है, तो बदलते कब हैं, वो क्या है, चुनाव जीतने के बाद, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चुनाव जीतने के पश्चात जो लोग दल बदल लेते हैं उनको क्या कहते हैं, दल बदल से उनका अभिप्राय हो जाएगा। पहले बीजेपी में है, जीतने के बाद कांग्रेस में आ जाए, इस कांग्रेस में है, जीतने के बाद बीजेपी पहुंच जाए तो क्या कहेंगे, दल बदल अभिप्राय कहेंगे। फिर चलते हैं दोस्तों हम लोग क्या है अगले प्रश्न पर, देखते हैं सही लोग के लिए क्या है हम अगला प्रश्न। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, निम्नलिखित में से किसने कहा था। अरस्तु, प्लेटो, अब्राहम लिंकन। साथियों बात करें किसने कहा था, इसको क्या है, अब्राहम लिंकन ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ठीक है, जो हमारे यहाँ भारत में चुनाव हो तो कैसा होता है, लोकतंत्र होता है, प्रजातंत्र नहीं लोकतंत्र। ठीक है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुना जाता है, तो अब्राहम लिंकन जी ने इसके बारे में कहा था। फिर साथियों वहीं चलते हैं हम लोग क्या है अगले प्रश्न पर, देखते हैं आप सभी दोस्तों के लिए क्या है अगला प्रश्न। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। 5, 6, 2, 3। सही उत्तर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका है 3। 3 प्रकार से क्या है आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं भारत देश में। फिर साथियों आइए हम लोग बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं सभी लोग के लिए अगला। तो अगला आपका है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। 12, 22, 18, 25। साथियों इसका जो जवाब है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बताना है। एक क्वेश्चन आपको लिखा है एकदम बहुत ही सरला है, तो आप लोग इसका जवाब ऐसा करते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब बता पाएंगे। ठीक है, फिर आए चलते हैं हम लोग क्या साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आप सभी लोग के लिए अगला। तो देखिए आपके अगला प्रश्न है, धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है। केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, और देखिए क्या है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। साथियों इसमें जो हम बात करेंगे क्या है आपका देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही हो जाएगा, क्या है केवल लोकसभा में क्या इसको प्रस्तावित जो किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका केवल लोकसभा जो है विल बी राइट आंसर। और दोस्तों आपको बता दें अगर आप लोग क्या है SSC-GD के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग बता दें आपको इसका जो नोटिफिकेशन दोस्तों आपका है लगभग आ चुका है, तो आप लोग क्या SSC-GD 2025 की वैकेंसी के बारे में विशेषता से जानना है तो आप लोग क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपसे दोस्तों को हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग क्या है SSC-GD 2025 के बारे में जान लीजिए। और बता दें इसका रिजल्ट के भी हमने क्या है बारे में बताया हुआ था कि रिजल्ट जो है SSC-GD का 2024 का कब तक आ सकता है। फिर आइए बढ़ते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है। 1 प्रकार से, 2 प्रकार से, 3 प्रकार या 4 प्रकार। तो इसका भी सही जवाब जो हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड 3 प्रकार से। 3 प्रकार से आप लोग क्या है भारत की नागरिकता गंवा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आप सभी दोस्तों के लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए है, भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान न्यायाधीश या राज्यपाल। तो इनको जो नियुक्त करते हैं वो क्या आपका भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और भारत राष्ट्रपति जो दोस्तों क्या है भारत सबसे सर्वोच्च आदमी माना जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को प्रथम व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, फिर क्या आइए बढ़ते दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आप सभी लोग के लिए क्या है हम अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे। ठीक है, कौन है थे ये बताना आप लोगों को। सही उत्तर जो आपका हो जाएगा आपका है ऑप्शन नंबर सेकंड दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी जो है क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों खोज करता है दयाराम साहनी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या है अगले है प्रश्न पर, देखते हैं आप सभी लोग के लिए अगला। तो अगला आपका है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था। 1901, 1911, 1913 या 1921। तो इसको जब दोस्तों घोषित किया गया था क्या है 1911 में। ठीक है, 1911 में क्या है दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी। फिर आगे चलते हम लोग क्या है
साथियों अगले प्रश्न पर देखते हैं आप सभी लोगों के लिए अगला। तो अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के लिए है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सही उत्तर जो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है। अथर्ववेद में क्या है, आपको जादू, चमत्कार और मंत्र वगैरह दिए जाते थे। ठीक है, फिर साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या है अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में धवलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान से निर्मित स्थापत्य, बंदरगाह, जल संरक्षण या मिट्टी के पात्र। दोस्तों जो हम बात करेंगे कैसे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जल संरक्षण संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर, जल संरक्षण। फिर साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग के अगले प्रश्न पर, देखते हैं आप सभी दोस्तों के लिए अगला। तो अगला आपका है, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? आप लोग को ये बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें कभी क्या सही उत्तर। तो सही उत्तर की बात करेंगे आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा SM सैफुद्दीन। ठीक दोस्तों, SM सैफुद्दीन जो है क्या है, ये भारत के थे लेकिन वो क्या है, ठीक है, चौथा मतलब भारतीय थे जिनको क्या है पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर दोस्तों बात करें भारत सर्वोच्च सम्मान क्या होता है, तो क्या आपका भारत रत्न होता है, ये आप लोग याद रखना। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग के अगले प्रश्न पर, देखते हैं आप सभी लोग के लिए अगला। तो देखिए आप लोग के लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 23.5 डिग्री दक्षिण कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा और 23.5 उत्तर मकर रेखा। फोर्थ आपका है 66 डिग्री उत्तर अंटार्कटिक व्रत। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसमें का कि सही उत्तर क्या है। सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा विल भी आपका राइट आंसर। ये क्या है आपका एक युग्म सही है, लेकिन तीनों आपका क्या है गलत है। फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है, निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? ठीक, खारापन जो है सबसे अधिक है, लाल सागर, काला सागर, मृत सागर, अरब सागर। तो मृत सागर इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या है जो दोस्तों सागर खारापन सबसे अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका मृत सागर विल बी राइट आंसर। फिर साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है, चपकारा झील की रचना तब होती है जब नदी खाली स्थान होती है, तेजी से बह रही हो, या आपका है तीखी ढलान पर हो, बहुत कम ढलान पर हो, उद्गम बिंदु के निकट पर हो। सही जवाब जिसका हो जाएगा देखिए वो क्या है आपका है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बहुत कम ढलान पर होने पर क्या है चपकारा झील का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका विल बी राइट आंसर। साथियों फिर अगला प्रश्न आपका है, केप कैमोरिन किस देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका। तो ये आपका जो है केप कैमोरिन है ये भारत में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका भारत विल बी राइट आंसर। फिर साथियों आए के हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है, किसको शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, सफीना हुसैन, हुसैन खान, अनीसा हुसैन, अफरीन हुसैन। तो सही उत्तर देखिए जो हो जाएगा वो क्या आपका ऑप्शन नंबर 1 सफीना हुसैन को क्या है वाइज पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था क्या शिक्षा के लिए। ठीक दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने क्या है इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग को लाइक करने के लिए पैसा हो गए हैं तो आप लोग क्या लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर नए आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब क्या है ये तो बस शुरुआत है। ठीक है, देखिए आगे क्या क्या आपके लिए इस चैनल पे होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग क्या इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तो हमने शुरुआत की है। आगे क्या है हर एक कंपटीशन आप लोग तैयारी कराएंगे, वो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका 1 रुपये भी नहीं लगने वाला। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका देखिए है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होता है? कोशिका अंगक जो है केवल वनस्पति में उपस्थित होता है, ये बताना है। सूत्र कणिका, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका। ठीक है, तो जो उपस्थित होते हैं क्या
केवल वनस्पति में, वो आपका हो जाएगा कोशिका भित्ति, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 कोशिका भित्ति आपका विल बी राइट आंसर। फिर साथियों आज हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशिष्ट अंग है? अक्ल की दाढ़, तिल्ली, गाल ग्रंथि या पित्ताशय? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या आपका अक्ल की दाढ़ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट अक्ल की दाढ़ विल बी राइट आंसर। दोस्तों आप लोगों ने क्या इस वीडियो को एक बार शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त वगैरह जो हैं वो लोग क्या अभी भी समय आप लोगों के पास है, समय जो निकल नहीं गया है, आप लोग क्या आरपीएफ तैयारी फ्री आप कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा क्या है 10वां नंबर सेट है और क्या है 50 क्वेश्चन सब में होते हैं। तो हमने आपके लिए क्या है 10 गुणे 50 यानी 500 आपको क्वेश्चन को आप प्रोवाइड करा दिया, वो भी क्या वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप लोग इतना पढ़ लीजिए, आपको क्या है 10 सेट और मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग को लगभग 1000 प्रश्न में जीके जीएस में क्या आपको नहीं मिलने वाला, मिलेगा। दोस्तों सब्र कीजिए, क्योंकि सब्र का फल होता है वो क्या बहुत ही मीठा होता है, ठीक है। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? ये रक्त नहीं दोस्तों, रक्त लिखा हुआ, ठीक है, थोड़ा टाइप करने में मिसप्रिंट हो गया है, रक्त है। एमाइलेज और देखिए और क्या है थ्रोबिन, पेप्सिन, रेनिन। सही तो आपको हो जाएगा तो थ्रोबिन है, थ्रोम्बिन, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका थ्रोम्बिन विल बी राइट आंसर। फिर साथियों वहीं चलते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? डाउन सिंड्रोम, हाथी पाँव, दमा, रतौंधी। सही उत्तर क्या आपका हो डाउन स्ट्रोम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट डाउन सिंड्रोम विल बी राइट आंसर, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। फिर आगे बढ़ते हैं कि हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए है प्याज एक गांठ या गांठ बल्ब का उदाहरण है। गांठ बोलिए बल्ब बात एक ही है, ठीक है, जो कि एक परिवर्तित खाली स्थान है। तना, जड़, पत्ती, फूल किसका है? तो आपको सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या है तना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका तना विल बी राइट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं कि हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आप सभी लोगों के लिए अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? कौन करता है ये आप लोग को बताना है। आइए देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो दोस्तों थर्ड है, ठीक है, थर्ड, ये मड नहीं है, मेलिनन, ठीक है, मेलिनन जो है क्या दोस्तों आपको रंग प्रदान करता है त्वचा को, मेलिनन। फिर क्या ही चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आप सभी लोग के लिए अगला। अगला आपका है एक उड़ते हुए जेट में खाली स्थान होती है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों। तो सही उत्तर की जो बात की जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गतिज ऊर्जा और क्या है स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है एक उड़ते हुए जेट में। फिर साथियों आइए बढ़ते हैं हम लोग क्या है अगले प्रश्न पर, देखते हैं आप सभी लोग के लिए अगला प्रश्न। तो दोस्तों देखिए आपके लिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका है ऊष्मा के प्रवाह की दिशा खाली स्थान पर निर्भर होती है। क्या? ऊष्मा के प्रवाह की दिशा, प्रभाव, ठीक है। आइए देखते हैं इसका का ऑप्शन। फर्स्ट आपका है घनत्व, सेकंड है ऊर्जा, थर्ड है द्रव्यमान, फोर्थ आपका है तापमान। साथियों बात करें किस पर होती है तो क्या आपका ऑप्शन नंबर 4 तापमान पर होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 तापमान विल बी राइट आंसर, यानी टेम्परेचर। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम लोग क्या है अगले प्रश्न पर, देखते हैं सभी लोग के लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपको देखिए है कैलिडोस्कोप, ठीक है, कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है? अंतर्निहित होती है ये बताना है। अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विवर्तन। तो क्या होता है इसमें? परावर्तन होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड परावर्तन जो है आपका विल बी राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि हम लोग अगले प्रश्न पर। सही प्रश्न आपके लिए क्या है प्रीवियस ईयर बेस्ड और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों, आपका यहीं से प्रश्न सही बनने वाले हैं। आपका अगला प्रश्न है आवर्धक कांच में खाली स्थान लेंस का प्रयोग होता है उत्तल, अवतल, समतल, अवतल,
समतल उत्तल। तो इसमें क्या दोस्तों क्या देखो उत्तल होता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, फिर क्या ही बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पर, और चलते हैं क्या अगले प्रश्न पर। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखिए आपके लिए ये है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। तो सही उत्तर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ है, जम्मू और कश्मीर क्या है, ठीक है, ये प्राप्त हुआ है क्या, पश्मीना को जीआई टैग। फिर आइए चलते हैं हम लोग क्या है दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका है, बिट को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है आप लोग को ये बताना है। ठीक है, द्विधारी भाषा, द्विधारी अंक, द्विधारी संख्या या गीगाबाइट के नाम से। तो साथियों बात करें किसके नाम से जाना जाता है, तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सही हो जाएगा, द्विआधारी बैंक अंक जो है सही आपका हो जाएगा क्या, द्विआधारी बैंक। ठीक है, द्विआधारी बैंक अंक आपका सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या है अगले प्रश्न पर, देखते हैं आप सभी लोग के लिए अगला। तो देखिए अगला आपका है, कह रहा है सुमेलित करें, प्रकृति दिया है, पदार्थ है, अम्लीय आसुत जल, क्षारीय कार्बोनेट पेय, न्यूट्रल साबुन। ठीक है, ए नंबर कह रहा है, फर्स्ट नंबर कह रहा है, फर्स्ट का ए सही है, टू का सी, थर्ड का बी। दूसरा नंबर कह रहा है फर्स्ट का बी, टू का सी, थर्ड का ए। तीसरा नंबर कह रहा है फर्स्ट का ए, टू का बी, थर्ड का सी। फोर्थ नंबर कह रहा है फर्स्ट का सी, टू का ए और थ्री का बी। तो अगर दोस्तों हम बात करेंगे इसमें का सही मिलान क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका टू हो जाएगा, फर्स्ट का बी, टू का सी और थ्री का ए। तो दोस्तों कैसे आपको समझाते हैं और अच्छे से, क्या कह रहा है फर्स्ट का बी, तो फर्स्ट का यानी अम्लीय आपका क्या हो जाएगा, कार्बोनेट पे हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का आपका बी हो गया। अब क्या कह रहा है टू का सी, टू का क्षारी क्या आपका हो जाएगा, ये आपका साबुन हो जाएगा। साबुन क्या होता है, क्षार होता है, आप लोग पता होगा। फिर देखिए क्या कह रहा है और बोल रहा है, क्या कह रहा है तीसरा का ए, न्यूट्रल में क्या आपका होता है, ये आपका आसुत जल होता है। तो आप देखिए आप लोग क्या है कितना बेहतरीन समझा दिए, वो भी क्या कलर वाइज, क्षारी साबुन, अम्लीय कार्बोनेट पेय, न्यूट्रल आसुत जल। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या है अगले प्रश्न पर, देखते हैं आप सभी लोग के लिए अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का है, हीलियम, सोडियम, थोरियम, प्लेटिनम। तो सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो क्या है, देखिए थेरियम नहीं थोरियम है। और सही उत्तर भी आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, थोरियम जो आपका क्या है, ये रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का होता है, थोरियम। ठीक है, फिर आगे बढ़ते क्या दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आप लोगों के लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्ठी यानी रिएक्टर में ईंधन की छड़ की तरह प्रयोग किया जाता है, क्या है, परमाणु भट्टी में ईंधन की छड़ की तरह। आइए देखते हैं इसका भी ऑप्शन, बताते हैं कि वह सही उत्तर क्या है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन, फर्स्ट है सोडियम, सेकंड है यूरेनियम, थर्ड है ग्रेफाइट, फोर्थ आपका है बोरान। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यूरेनियम, जो कि आपका परमाणु भट्टी में एक छड़ की तरह काम करती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए देखिए ये है, क्या कह रहा है, क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया किस अपक्रिया के कारण है ये बताइए। ठीक है, ऑक्सीकरण, जल विश्लेषण, रेडॉक्स और है फोर्थ आपका अपघटन। तो किसके कारण होता है, ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है, सही तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑक्सीकरण के कारण, जो क्लोरीन का ब्लीचिंग क्रिया है जो ऑक्सीकरण के कारण होता है। फिर आगे चलते हैं हम लोग क्या दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आप सभी लोगों के लिए अगला। तो अगला आपके लिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल बेसिन में जल प्रदूषण का एक अहम घटक है, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैल्शियम, पोटेशियम। सही उत्तर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, आर्सेनिक, जो कि आपका बंगाल बेसिन में जल के प्रदूषण का बहुत ही अहम घटक है, आर्सेनिक। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला प्रश्न है, सही आहार श्रृंखला, मृत पशु, कीड़े, मेढक, सांप
अपघटक आहार श्रृंखला, डेट्रिटस आहार श्रृंखला, चारा आहार श्रृंखला, परजीवी आहार श्रृंखला। सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो डेट्रिटस आहार श्रृंखला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका डेट्रिस, ठीक है, डेट्रिटस आहार श्रृंखला विल बी राइट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या है दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो देखिए आपके अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ था? क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1931, 12 मार्च 1930 और 10 मई 1930 या 21 मई 1931 को। तो भाई बताते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, किस दिन शुरू हुआ था? दोस्तों आपको जो शुरू हुआ था 12 मार्च 1930, ठीक है, 12 मार्च 1930, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 12 मार्च 1930 जो आपका विल बी राइट आंसर। फिर साथियों आइए बढ़ते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन 2023 का विषय क्या था? ठीक है, इसमें जो सही उत्तर आपका पहला नंबर हो जाएगा सभ्यकार और सामाजिक सुधार सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। क्या सभ्यकार हो, सामाजिक सुधार हो और सभी के लिए व्यवहार में गरिमा हो, इसी का विषय था। फिर आगे बढ़ते हैं कि हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आप लोगों के लिए अगला प्रश्न आपका है कार्ल लैंडस्टीनर निम्नलिखित में से किसके आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? क्रेस्कोग्राफ, रेडियो सक्रियता, रक्त समूह, एक्स किरण। ठीक है, तो क्या है रक्त समूह के लिए जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 रक्त समूह विल बी राइट आंसर। इन्होंने क्या है ब्लड का निर्माण खोज किया है, कौन? कार्ल लैंडस्टीनर। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो आपके लिए अगला प्रश्न देखिए है भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्थान कौन सा है? सेबी, वित्त मंत्रालय, आरबीआई, उच्चतम न्यायालय। सही उत्तर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर 1 है सेबी, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो इसका बिल्कुल नहीं सही उत्तर आपके लिए हो जाएगा। ठीक है क्या, सेबी दोस्तों फुल फॉर्म है। फिर आगे चलते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका है कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है? यहूदी, बौद्ध, बहाई धर्म, ताओ धर्म। तो सही उत्तर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बहाई धर्म। ठीक है, कमल मंदिर जो कि आपका है बहाई धर्म के लिए जाना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या है अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला आपका है सप्त ऋषि नाम है एक खाली स्थान का, तारा का है, आकाशगंगा का है, उपग्रह का है या तारामंडल का है? सही जवाब जो आपका वो देखिए क्या हो जाएगा, वो आपका देखिए है तारामंडल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका तारामंडल जो है सही हो जाएगा। सप्त ऋषि किसका नाम है? तारामंडल का है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास है? निर्वाचन आयुक्त, प्रधानमंत्री, लोकसभा, उच्चतम न्यायालय। तो किसके पास है? या क्या उच्चतम न्यायालय के पास है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका उच्चतम न्यायालय विल बी राइट आंसर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग क्या है अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है? 6.7%, 75%, 6.50%, 6.25%, 6%। तो सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा आपका, क्या है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 6.50% पर क्या है रेपो रेट को बनाए रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग क्या आज के लास्ट प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम लास्ट। तो अगला प्रश्न आपका देखिए ये है 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, श्रीनिवास अयंगर, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों हम बात करेंगे कौन थे, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर 3 श्रीनिवास अयंगर आपका क्या है विल बी राइट आंसर। यही क्या 1928 में गठित इंडिया इंडिपेंडेंस के लीग के अध्यक्ष थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के। ठीक दोस्तों, तो ये हमने क्या है प्रैक्टिस नंबर 10 के एक और 50 क्वेश्चनों कर लिए जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों आशा करते हैं कि आप लोग क्या जो वीडियो पसंद आई होगी।
आपको वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आप लोगों ने क्या वीडियो को जो लाइक नहीं किया है, साथियों क्या आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के लिए आपको पैसा वगैरह नहीं लगता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग क्या है हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको क्या सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और बेल आइकन घंटी जो होती है उस पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको जो आने वाली इसकी वीडियो है आपको सबसे पहले मिल सके। आप लोग बताएंगे आपका जो एडमिट कार्ड है कब आने वाला है, पेपर किस तारीख से, आपको क्या संपूर्ण जानकारी आपके पास अब मिलने वाली है। और एक बार का इस वीडियो को फिलहाल अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। जो लोग क्या है आपके परम मित्र हैं, दोस्त हैं, कमेंट्स पे वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। दोस्तों इस बार क्या आपके लिए अब की बार आपका आरपीएफ पार होने वाला है, आप लोग समझ लीजिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए। तो आइए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आइए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी क्लास में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।